हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर्स फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम जो रीडिंग पैसेज थर्ड सॉल्व करेंगे, बिकॉज जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैसेज सॉल्व किया था। एंड इस वीडियो में हम जो रेस्ट पैसेज उसका थर्ड पैसेज वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे हम जो पैसेज के क्वेश्चन क्राइटेरिया है वो देखेंगे। क्वेश्चन क्राइटेरिया में सबसे पहले उन्होंने मैचिंग दी गई है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी हेडिंग से मैच करती है पैराग्राफ से। देन उसकी ब्लैंक्स है एंड उसके बाद के लिस्ट ऑफ पीपल दिए गए उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पीपल ने प्रोवाइड की है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे हमने एक पिछला पैराग्राफ सॉल्व किया था उसी अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे कि जो ये हेडिंग का या जो मैचिंग का पार्ट है उसे हम होल्ड पे रखेंगे एंड देन जो उसके नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो ब्लैंक्स का फॉर्मेट है वो सॉल्व करेंगे। एंड ब्लैंक्स सॉल्व करते करते टाइम जिस पैराग्राफ में ब्लैंक्स होंगे उस अकॉर्डिंग हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन मैच है वो देखेंगे कि उसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन मैच करती है जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पैराग्राफ में। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो इसका आंसर है वो लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले है द रेफरेंस टू द कोऑपरेशन दैट टेक्स प्लेस टू ट्राई एंड मिनिमाइज रिस्क एंड एक्सप्लेनेशन of a person's aim, a description of a major collision that occur in space, a comparison between tracking object in space and efficiency of a transportation system, a reference to efforts to classify space junk। कि अगर हम जो हमारे नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर हमें किसी पैराग्राफ में इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती तो हम साथ साथ इसका आंसर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक्स पे जाते हैं। फर्स्ट ब्लैंक, द कमेटी गिव्स एडवाइस ऑन हाउ द डैश ऑफ स्पेस कैन बी अचीव्ड। कि जो कमेटी थी उसने एडवाइस दी कि जो स्पेस की क्या चीज़ है जिसे हम अचीव कर सकते हैं। तो वो हम पैराग्राफ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कीवर्ड्स नोट कर लें, जैसे कमेटी हो गया, स्पेस हो गया, अचीव्ड हो गया। तो इस रिलेटेड जो भी हमें पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे कमेटी लिखा होगा हम वहाँ से हमारी जो लोकेशन है वो स्टार्ट होगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कमेटी, तो इस लाइन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट यहाँ से होती है, दैट मीन्स कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड अदर प्लेयर्स इन स्पेस आर कोलैबोरेटिंग इन न्यू वेज टू अवॉइड अ शेयर्ड थ्रेट। इंटरनेशनल ग्रुप्स सच एज इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी। के जो अगेन लेटर चूज करना है हमने। सी पैसेज हमने पढ़ा था, सी पैसेज का हम जो मैचिंग है वो देखते हैं। जब फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, इवन एज आर एबिलिटी टू मॉनिटर स्पेस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस सो टू डज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्बिट। दैट मीन्स कंपनीज, हमने यहाँ से पढ़ा था ना, दैट कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स एंड अदर प्लेयर्स इन स्पेस आर कोलैबोरेटिंग इन न्यू वेज टू अवॉइड अ शेयर थ्रेट। मीन्स वो कोलैब कर रहे थे, कोऑपरेशन कर रहे थे कि जो उनका थ्रेट था उनको अच्छे से जो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए वो कर सकते। मीन्स वो एक कोलैबोरेशन या एक कोऑपरेशन करते थे, ट्राई कर मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को ट्राई करने के लिए। एंड ये हमारी इंफॉर्मेशन में मैच करता था कहाँ पे, 27th में। A reference to cooperation that take place or to try and minimize risk means के जो 27th होगा उसका आंसर क्या आएगा, सी। एंड जब नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ पीपल, तो हम पहले पीपल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड देन उसकी इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे। तो सबसे पहले है कैरोलिन फ्र्यू। तो हम ये फाइंड करेंगे कि कैरोलिन फ्र्यू कहाँ लिखा है, उसके बारे में बाद में उसने क्या कहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इन्फॉर्मेशन में मैच करेंगे। तो ये रहा कैरोलिन फ्र्यू। तो इसने क्या कहा था, इससे पहले वाली लाइन है वो हम पढ़ेंगे। द ऑल्टरनेटिव मैनी सेज अनथिंकेबल जस्ट अ फ्यू अनकंट्रोल्ड स्पेस क्रैशेस कुड जनरेट। कहते कि सिर्फ जो कुछ बहुत कम जो अनकंट्रोल्ड स्पेस क्रैशेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं इनफ डेब्रिस, बहुत सी ज़्यादा डेब्रिस, टू सेट ऑफ अ रन अवे कैस्केड ऑफ फ्रेगमेंट्स री एंटरिंग नियर अर्थ स्पेस अनयूजेबल। मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो क्रैश है या जो भी अर्थ स्पेस के अनयूजेबल री एंटरिंग है वो क्रिएट करेगा जो अनकंट्रोल्ड स्पेस क्रैशेस है। इफ वी गो ऑन लाइक दिस, अगर हम उसी वे पे चलते हैं, वी विल रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, के हम उस पॉइंट पे चले जाएंगे जहाँ पे हम रिटर्न या उसे हम टैकल नहीं कर पाएंगे, से कैरोलिन ने यह कहा था। तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन में मैच करेंगे कि कोई मैच करता है इसमें। जैसे 40th में लिखा है देयर इज अ रिस्क, कि वहाँ एक रिस्क है, वी विल नॉट बी एबल टू अंडो द डैमेज दैट अकर इन द
स्पेस, कि हम एबल नहीं हो पाएंगे जो भी डैमेज अकर हुआ है स्पेस में। तो लोकेशन में भी वही कहा था कि हम कि अगर हम उसी अकॉर्डिंग जाते हैं जो अनक्रैशेस जो भी क्रैशेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो रिटर्न है वो नहीं रहेगा। तो आंसर जो 40th का आंसर रहेगा ए। देन नेक्स्ट जो पीपल था वो था हॉलगर क्रैग। तो ये हमें कहाँ पे लिखा मिलेगा हॉलगर क्रैग, उसके नेक्स्ट भी जैसे हम पहले पढ़ के गए थे ना हॉलगर क्रैग, तो ये रहा। तो इसके पहले वाली लाइन हम पढ़ेंगे, बट सो फार ओनली अबाउट हाफ ऑफ ऑल मिशन हैव बाइंड बाय द। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स ऑल्सो एडवाइज लोअरिंग सैटेलाइट्स, के जो इंटर गवर्नमेंट ग्रुप्स थे उन्होंने एडवाइज किया था कि लोअरिंग सैटेलाइट्स को डीप इनफ इन टू द एटमोसफेयर दैट विल बर्न अप द डिस्टिंगेट विद 25 ईयर्स। मीन्स कि उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि जो सैटेलाइट में जो भी हम पोल्यूशन करते हैं, जो भी क्रैशेस करते हैं, तो उसे डीप इनफ, बहुत ज़्यादा डीप जा रहा है, जो बहुत हद तक या जो आने वाले 25 साल हैं उसमें वो बर्न अप कर देगा हर एक चीज़ को। बट सो फार, बस इसको इग्नोर करते हुए, ओनली अबाउट हाफ ऑफ ऑल मिशंस हैव माइंड बाय दिस 25 ईयर्स गोल। मीन्स के बहुत ही उससे भी आधे मिशंस पे जिस पे उन्होंने अमल किया था, बट जो बाकी थे उन्होंने इग्नोर कर दिए थे, सेज हॉलगर क्रैग। हॉलगर क्रैग ने ये कहा था, हेड ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेड था। मीन्स उन्होंने क्या था कि जो भी इंटर गवर्नमेंट की एडवाइस थी या जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, उसे बहुत ज़्यादा हद तक इग्नोर कर दिया गया था। तो इसके मैचिंग 38 में सेम लिखा था कि आ रिकमेंडेशन रिगार्डिंग सैटेलाइट इज वाइडली इग्नोर, के जो भी रिकमेंडेशन की गई थी सैटेलाइट्स के रिगार्डिंग वो इग्नोर की गई थी बहुत ज़्यादा हद तक। तो 38 का आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट पर्सन मार्लन सॉरेज। तो बी पैराग्राफ, तो यहाँ पे लिखा मार्लन सॉरेज। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है उससे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट वुड एलिवेट द नीड ऑफ मैनी ऑफ अननेसेसरी मैनवर्स दैट आर कैरिड आउट टू अवॉइड पोटेंशियल collisions. If we knew previously where everything was, we would almost never had a problem, says कि मार्लन ने क्या कहा था कि दैट वुड एलिविएट द नीड ऑफ मैनी, के जो भी उसके ऊपर जो जैसे हम पढ़ते हैं, सो सम साइंटिस्ट्स आर टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंग बाय ट्राइंग आउट वर ऑल डेब्रिस इन इज टू अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन। के जो भी साइंटिस्ट थे, बहुत से कुछ साइंटिस्ट थे, वो इस प्रॉब्लम को, जो स्पेस जंग की प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। दैट वुड एलिविएट, जो कम करेगा, द नीड फॉर मैनी ऑफ अननेसेसरी मैनवर्स, के जो अननेसेसरी मैनवर्स है उसकी नीड को कम करेगा, दैट आर कैरिड आउट, जो कैरी आउट किए जाते थे, टू अवॉइड पोटेंशियल collisions, जो पोटेंशियल collision है उसको कम करने के लिए, टैकल करने के लिए किए जाते थे। इफ़ वी न्यू प्रिसाइजली वेयर एवरीथिंग वॉज, अगर हम अच्छे से ये जानेंगे कि क्या है सब कुछ या किस वे में चल रहा है, वी वुड ऑलमोस्ट नेवर हैव अ प्रॉब्लम, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मीन्स कहता है कि अगर हमें जो एग्जैक्ट जो भी प्रिसाइजली हम उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, कि किसी चीज़ उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है, तो जो भी उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके जो डेंजर्स है उसको कम करने के लिए हम अच्छे से जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। तो इसके 36 में लिखा था, नोइंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्पेस जंग, के उसकी जो स्पेस जंग की एग्जैक्ट लोकेशन जानने से वुड हेल्प प्रिवेंट, जो हेल्प करेगा प्रिवेंट करने के लिए, एनी पॉसिबल डेंजर, किसी भी पॉसिबल डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगा। तो लोकेशन में भी सेम लिखा था कि अगर प्रिसाइजली हम जो फाइंड आउट करें तो हम टैकल कर सकते हैं उसे। तो 36 का आंसर क्या रहेगा, सी। देन लास्ट बचा मोरीबा जा। मीन्स जो एक तो ये भी वे होता है कि अगर जो भी बचे, बिकॉज हमने ए बी और सी तीनों फाइंड आउट किए, कोई और जो लास्ट रेस्ट दो बचे, तो हम अपने आप उसकी जो बचे हैं उसे हम जो मीन्स 37 और 39 बचे हैं हमारे पास, तो उसका हम आंसर सीधे ऐसे ही बिना फाइंड आउट किए डी लगा सकते हैं। मीन्स उसका आंसर डी ही होगा एंड सही जाएगा। अगर आपको उसको कन्फर्म करने के लिए फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको लोकेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मोरीबा जा के बारे में। मीन्स इसका हमें ये तो पता चल गया कि जो 37th है एंड 39th है उसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। स्पेस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एंड शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर एंड देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर सम सैटेलाइट्स आर इन द स्पेस। तो हम इसकी बात कहाँ की गई है वो फाइंड आउट करेंगे, जैसे इस पैराग्राफ में लिखा है मोरीबा जा। द फील्ड इज कॉल्ड स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट बिकॉज इट्स सिमिलर टू मैनेजिंग ट्रैफिक ऑन द रोड्स और इन द एयर। थिंक अबाउट
तो इसमें इसकी लोकेशन नेक्स्ट वीपी। एन एडिशनल प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो ऑथोरेटिव कैटलॉग दैट एक्यूरेटली लिस्ट द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल स्पेस डेब्रिस। इस लाइन को पढ़ो। द सेम लास्ट लाइन, द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर स्पेस डेब्रिस, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट आर नोन। मीन्स के जो सारे ऑर्बिट थे नोन भी, जो हर एक ऑर्बिट था वो नोन नहीं था। एंड इवन दोज इंक्लूडेड इन डाटाबेस आर नॉट ट्रैक्ड कंसिस्टेंटली। जो डाटाबेस में इंक्लूडेड थे वो भी अच्छे से ट्रैक नहीं हो पा रहे थे। तो मीन्स लोकेशन में उन्होंने कहा था कि कुछ सैटेलाइट्स 39 में लिखा था कि सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन है कि कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि वो सैटेलाइट्स कहाँ हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। तो वहाँ से क्लियर हो गया। देन जो 37 है उस वो यहाँ पे आई मिलेगा हमें। जा डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ स्पेस एनवायरमेंटलिस्टिक। आई वांट टू मेक स्पेस अ प्लेस दैट इज सेफ टू ऑपरेट, दैट इज फ्री एंड यूजफुल टू जनरेट टू कम। मीन्स के कहता है कि मैं वो स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ जो सेफ रहेगी, जो प्रिजर्व होगी, लोकेशन में लिखा था, एंड दैट इज़ फ्री एंड यूजफुल फॉर जनरेशन टू कम। जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए वो यूज़फुल रहेगी, अवेलेबल रहेगी, फ्री रहेगी। दैट इज़ फ्री मीन्स दैट इज़ यूज़फुल होगी, अवेलेबल होगी। तो लोकेशन में हमें क्या लिखा था उसने कि स्पेस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एंड शुड बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर की बात उन्होंने क्या कहती कि जो टू कम, जो भी जनरेशन्स आने वाली हैं उसके लिए, जनरेशन्स टू कम मीन्स फॉर फ्यूचर। क्लियर। एंड जो हमारी लास्ट मैचिंग बचे थे हेडिंग्स, एफ में, एफ का तो क्लियर हो गया बिकॉज हमने ये पढ़ दिया कि जो जा था वो क्या डिस्क्राइब कर रहा था कि मैं अपने आप को क्या मानता था कि मैं स्पेस एनवायरमेंटलिस्टिक हूँ। मीन्स वो अपना एम बता रहा था अपने, कि उसने अपना एम एक्सप्लेन किया कि वो क्या करेगा कि स्पेस को इतना सेफ ऑपरेट करेगा कि वो आने वाली जनरेशन के लिए काम करें। मीन्स जो हमारा 28 है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सन एम, किसी पर्सन के एम को एक्सप्लेन किया। मीन्स जहाँ ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन की थी उसका एम क्या था कि वो क्या करेगा। तो मीन्स 28 का आंसर क्या रहेगा, एफ। देन हम 30th देखते हैं। हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं। ए, last year commercial companies, military and civil departments and immediate send more than 400 satellites in orbits, over 4 times a yearly average in a previous decades. Numbers could rise even more sharply if leading space companies follow through on plans and deploy hundreds of thousands of large constellation to a satellite. Then 10 years ago, a US commercial ADM satellite smashed into an inactive Russian communication satellite called, creating thousands of new pieces of space span that now threaten our satellites in low zone. Together, there are roughly 2,000 human-made objects in from working satellite to small rocket places. मीन्स के हर एक जो भी एक collision, जो भी एक स्पेस में क्या चल रहा था, बहुत बहुत अलग अलग लोग या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट के थ्रू वो सेंड कर रहे थे। मीन्स एक कोलिजन क्रिएट करते, बहुत बड़ा कोलिजन, 400 सैटेलाइट्स का। मीन्स बहुत से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूम रहे थे 10 साल पहले। तो मीन्स जो इसकी लोकेशन मैच करके देखेंगे हम, 29 में लिखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेजर कोलिजन दैट अकर इन स्पेस। एक डिस्क्रिप्शन उस मेजर कोलिजन की जो स्पेस में हुआ था। तो वो ए पैराग्राफ में लिखा गया था कि कौन कौन से किस किस टाइम पे कौन कौन कैसे कैसे सैटेलाइट्स हैं जो उन्होंने अपने जो स्पेस में हैं जो वो छोड़े थे। एक बहुत बड़ा कोलिजन वो डिस्क्राइब किया गया है ए पैराग्राफ में। देन बी, concern about space junk goes back to a beginning to the satellite era, but the number of object in orbit is rising so rapidly that researchers are investing new ways of attacking the problem. के कंसर्न अबाउट द स्पेस जंक, स्पेस में जो जंक था उसके कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से जो रिसर्चर्स थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे इसको टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, जो स्पेस जंक की प्रॉब्लम थी उसको टैकल करने के लिए। मीन्स 31 में लिखा आ रेफरेंस टू एफर्ट्स टू क्लासीफाई स्पेस जंक, जो स्पेस में जंक थी उसके को क्लियर करने के लिए, क्लासीफाई करने के जो एफर्ट्स थे उसका रेफरेंस क्या किसमें दिया गया था, बी में। क्लियर। देन डी पैराग्राफ हम पढ़ के गए थे, उस अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी मैच नहीं करती थी। एंड रेस्ट बचा ई, जो हमारा लास्ट का क्या रहेगा, उसका क्या रहेगा, ई। तो हम देख लेते हैं कैसे। द फील्ड इज कॉल्ड स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट।
के ट्रैफिक से पता लग गया, बिकॉज इट्स सिमिलर टू मैनेजिंग ट्रैफिक ऑन द रोड्स और इन द एयर। तो लोकेशन में क्या लिखा था कि कंपैरिजन बिटवीन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उन्होंने लोकेशन में क्या क्या दिया था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को करता था, चाहे वो रोड्स पे हो या हो एयर पे। देन क्लियर। तो जो हमारा 30th आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ई। आई होप ये रीडिंग पैसेज आपको समझ में आया होगा एंड दिन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।